एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सोनम और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। राजू का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था चिंटू। राजू इतना ज़्यादा गरीब था कि उसके घर का खर्चा भी मुश्किल से चल पाता था। राजू के पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिसमें वो सब्जी की खेती किया करता था और सब्जी तैयार हो जाने के बाद वो उन्हें गांव के बाज़ार में बेचा करता था। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। राजू को पानी के लिए गांव के जमींदार पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि राजू के पास अपना खुद का कुआं नहीं था। वो अपने खेतों की सिंचाई जमींदार के कुएं के पानी से किया करता था। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, केवल 10 रुपए किलो, केवल 10 रुपए किलो में हरी भरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे राजू बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी बूढ़ी माँ कैसी है? चाचा जी, मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है और माँ भी बिल्कुल ठीक है। बताइए चाचा जी, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जी है, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। बोलिए क्या दे दूँ आपको? राजू बेटा, मुझे 1 किलो खीरा और 1 किलो आलू दे दो। ठीक है चाचा जी, अभी देता हूँ। अच्छा राजू बेटा, अब मैं चलता हूँ, पैसे कल दे दूंगा। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, केवल 10 रुपए किलो, केवल 10 रुपए किलो में हरी भरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। सोनम, आज की सारी सब्जियां भी बिक गई। ये लो, पैसे संभाल कर रख देना। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद ले आऊं। इससे हमारे खेतों की सब्जियां और भी ज्यादा अच्छी उगेगी। बस हमें हर बार से ज्यादा थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। जितनी अच्छी सब्जियां होगी, उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन राजू अपने खेतों पर काम कर रहा था, तभी वहाँ पर जमींदार लाला आता है और वो राजू के पास जाकर राजू से कहता है, राजू भाई, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? ठीक हूँ सरपंच जी, और भगवान की कृपा से खेतों का काम भी अच्छा चल रहा है। राजू भाई, कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ और इस साल मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन क्यों सरपंच जी, मुझसे कोई त्रुटि हो गई है क्या? नहीं राजू भाई, वो बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है। इस साल की गर्मी ने तो सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसलिए मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है और ऐसे में अगर मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे अपने के लिए तक भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हें अब और पानी नहीं दूंगा। तुम अपना और कहीं देख लेना। सरपंच जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कृपा करके मुझे पानी देना बंद मत करो। अगर आप मुझे पानी नहीं दोगे तो मेरी सारी सब्जियां सूख जाएगी। वो मैं कुछ नहीं जानता। इस साल की गर्मी ने तो सबकी हालत सुखा रखी है। तुम पानी का इंतजाम और कहीं से करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। राजू जमींदार की बात सुनकर मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये क्या हो गया? भाग्यवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है? अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बिना पानी के हमारे खेतों की सिंचाई कैसे होगी? हे राम, आप तो सब देख रहे हैं ना, अब आप ही हमारी कोई सहायता करो। राजू जी,
आप चिंता मत कीजिए, एक बार मैं भी सरपंच जी से बात करके देखती हूँ। ये कहकर सोनम जमींदार से मिलने के लिए जमींदार के घर जाने लगती है। जमींदार जी, सुनिए जमींदार जी घर में हो क्या? अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। अरे सोनम, तुम कहो मेरे घर कैसे आना हुआ? सरपंच जी, राजू जी ने बताया कि आपने हमें अपने कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। सोनम, ये बात सच है कि मैंने राजू को कुएं का पानी देने से मना कर दिया है, और इसकी वजह भी तुम्हें राजू ने बता ही दी होगी। लेकिन सरपंच जी, आप ये तो सोचिए कि हम इतने सालों से खेती करने के लिए आपके कुएं का ही पानी लेते हैं। हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहां से लाएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? देखो सोनम बहन, मैंने इतने सालों तक तुम्हें पानी दिया है, और इतने सालों के बीच मैं तुम्हें कभी भी पानी देने से मना नहीं किया, लेकिन इस बार मैं मजबूर हूँ। गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिन प्रतिदिन मेरे कुएं का पानी सूखता ही जा रहा है। अगर मैं तुम्हें पानी देता रहूंगा तो मुझे भी पानी की कमी पड़ जाएगी। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं दे सकता। सोनम जमींदार से कुएं का पानी देने के लिए बहुत विनती करती है, लेकिन जमींदार तो अपनी बात पर अड़ा ही रहता है और वो उनको एक बूंद पानी देने के लिए भी तैयार नहीं होता, जिससे सोनम दुखी होकर अपने घर लौट जाती है। क्या हुआ सोनम, जमींदार जी ने क्या कहा? राजू जी, जमींदार जी ने पानी देने से मना कर दिया। वो कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में पानी की बहुत समस्या हो जाएगी। पानी के बिना क्या होगा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे, और अगर हमारे खेत सूख गए तो घर का खर्च कैसे चलेगा? दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। राजू को तो आज रात नींद भी नहीं आ रही थी। वो बस अपने खेतों के बारे में ही सोचता रहता है। सोचते सोचते राजू को एक विचार आता है। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम कुआं खोदने के लिए मजदूर लगवा सके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर कुआं खोदने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूं तो हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे सोनम, सुनती हो? क्या हुआ राजू जी, आप अभी तक सोए नहीं? सोनम, मुझे एक विचार आया है, क्यों ना हम खुद अपना कुआं खोदें? जी, विचार तो आपका काफी अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर कुआं खोदेंगे तो हमको कुआं खोदने में काफी दिन लग जाएंगे। हाँ सोनम, वो तो है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके। आप ठीक कहते हैं राजू जी, हम कल से ही कुआं खोदने के काम में लग जाएंगे। चलिए अभी आप सो जाइए। अगले दिन वो दोनों अपने खेतों पर जाते हैं और वहां पर कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। राजू जी, इस बार तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। जरा सा काम करते ही प्यास लगाती है। हाँ सोनम, बात तो तुमने सही कही है, लेकिन हमें धैर्य से काम देना होगा। माना कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास एक यही रास्ता है। इतना कहकर दोनों फिर से कड़ी धूप में कुआं खोदने के काम में लग जाते हैं। 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण पड़ी थी कि काफ़ी गहराई तक कुआं खोदने के बाद भी कुएं में एक भी बूंद पानी का नहीं था। ये देखकर राजू और सोनम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। निराश होकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं।
अरे बाप रे, सोनम इतनी मेहनत करने के बाद भी एक बूंद पानी तक भी नहीं मिला। हाय रे गर्मी, अब तो घर में भी पानी नहीं बचा। एक घड़ा बड़ी मुश्किल से संभाल कर रखा था, वो भी खर्च हो गया। सोनम, बहुत प्यास लगी है, तुम अंदर जाकर देखो क्या घड़े में जरा सा भी पानी है। हाँ ठीक है, अभी देखती हूँ। घर में बहुत थोड़ा सा ही पानी बचा था। सोनम पानी का गिलास लेकर बाहर आ जाती है। बेटा, क्या जरा सा पानी मिलेगा? गला सूखा जा रहा है। पूरे रास्ते में देख लिया लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास थोड़ा से भी पानी है? राजू और सोनम साधु की ऐसी हालत देखकर उन्हें पानी दे देते हैं। वो हमें माफ करना बाबा जी, हम गरीबों के पास इतना भी नहीं है कि आपको पानी के साथ कुछ मीठा दे सके। कृपया आप पानी से अपनी प्यास बुझा लीजिए। बेटा, मेरे लिए बस यही पर्याप्त है। प्यासे गले को मिठास की नहीं, पानी की जरूरत होती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से प्यासा था, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। बाबा जी, आप जरा सा हमारे घर की छांव में बैठकर आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, मैं रुक नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं। ये मटका, ये बहुत पुराना मटका है जो काफी सालों से मैंने संभाल कर रखी थी। मैंने सोचा कि अब बुढ़ापे में इस मटके को लेकर कहां फिरूंगा। मुझे कोई ईमानदार इंसान देखेगा तो उसको दे दूंगा। अब लगता है कि मटके का सही इंसान मिल गया है। ये बेटा मटका, तुम इसको साधारण मटका समझने की भूल मत करना। इस मटके में तुम कोई ऐसी चीज डाल सकते हो जिसकी तुम्हें काफी ज्यादा जरूरत हो। अच्छा बेटा, तो अब मैं चलता हूं। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। सोनम, बाबा ने कहा था कि इस मटके में तुम वही चीज डालना जिसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत हो। अभी तो हमें पानी की जरूरत है, लेकिन मटके में डालने के लिए हमारे पास पानी तो है ही नहीं। रुको, मैं अभी देखती हूँ। इस गिलास में थोड़ा पानी बचा है, क्यों ना इसी पानी को डालकर देखा जाए। सोनम गिलास में बची हुए पानी की बूंद को घड़े में डाल देती है और देखते ही देखते पूरा घड़ा पानी से भर जाता है। ये देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखिए राजू जी, ये तो एक जादुई घड़ा है। इसमें जरा सा पानी डालते ही पूरा घड़ा पानी से भर गया। हाँ सोनम, ये सब श्री राम की ही कृपा है। प्रभु राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस संकट की घड़ी में हमारे द्वार पर आए। अगले दिन वो दोनों अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल जाते हैं और अपने साथ पानी का मटका भी ले जाते हैं। सोनम पानी के मटके को कुएं के ऊपर रख देती है और फिर वो दोनों खेतों पर काम करने लगते हैं। कड़ी धूप में काम करने के बाद राजू को प्यास लगने लगती है और वो सोनम से कहता है, सोनम, जरा मटके में से थोड़ा पानी लाना, बहुत जोरों से प्यास लगी है। ठीक है जी, अभी लाई। सोनम मटके से पानी निकालती है, तभी गलती से पानी की एक बूंद कुएं के अंदर गिर जाती है और देखते ही देखते कुआं लपालप पानी से भर जाता है। ये देखकर सोनम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और राजू को आवाज़ लगाती है, राजू जी सुनिए, देखिए यहाँ क्या हुआ है। अरे सोनम, क्या हुआ है? देखिए, ये कैसा चमत्कार है। हाँ सोनम, आता हूँ।
राजू जब कुएं में देखता है तो कुआं लपालप पानी से भरा हुआ था। ये देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। अरे सोनम, ये तो चमत्कार हो गया। हमारे कुएं में पानी आ गया। अब हम अपने खेतों की सिंचाई बड़े आराम से कर सकेंगे। लेकिन सोनम, मुझे लगता है इस खुशखबरी को पूरे गांव में बता देना चाहिए, क्योंकि इस साल भारी गर्मी पड़ी है, जिससे सभी गांव वालों को पानी की समस्या हो रही है। मुझे लगता है हमें गांव वालों को अपने कुएं के बारे में बताना चाहिए और उनकी पानी की समस्या को दूर करना चाहिए। हाँ, और अब हमें इस गर्मी में पानी की समस्या नहीं होगी। हाँ जी, अपनी बिल्कुल सही सोचा है। राजू अपने कुएं की बात सारे गांव वालों को बता देता है। मेरी प्यारे मित्रों और भाइयों, मैं जानता हूं कि हमारे गांव में इस साल बहुत पानी की समस्या हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से गांव का पानी सूख गया है। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने एक कुआं खोदा है और उसमें बहुत सारा पानी है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप गांव वासी भी मेरे कुएं के पानी का इस्तेमाल करें। राजू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी समय से पानी के कारण बहुत परेशान था, क्योंकि मेरे दोनों को कुएं सूख गए थे। राजू भैया, मैं भी पानी की वजह से कई दिनों से परेशान थी। आपने हमारी समस्या दूर कर दी। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे। धीरे धीरे गर्मी और बढ़ती जा रही थी। गांव के सभी कुएं भी सूखते जा रहे थे। अब गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसमें पानी था, और वो कुआं था राजू का। लोग राजू के कुएं से पानी भरकर ले जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अब जमींदार का कुआं भी पूरी तरह से सूख चुका था, जिसकी वजह से जमींदार बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी जमींदार को कहीं से खबर मिलती है कि राजू का भी एक कुआं है और सभी गांव वाले उसी कुएं से पानी भरते हैं। ये सुनकर जमींदार राजू के पास जाता है, और जब जमींदार ने राजू के कुएं में इतना सारा पानी देखा तो उसके तो मानो होश उड़ गए। और फिर जमींदार राजू से कहता है, राजू, मेरे कुएं का सारा पानी सूख गया है। मेरे कुएं में एक भी बूंद पानी नहीं बचा। क्या तुम मुझे अपने कुएं का पानी दे सकते हो? हाँ सरपंच जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? भला इसमें भी कोई पूछने की बात है? वैसे भी आपने मुझे कई सालों तक पानी दिया था। इस मुसीबत की घड़ी में हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। आप जितना चाहे उतना पानी यहाँ से ले सकते हैं। राजू की ये बात सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राजू से माफ़ी मांगने लगता है। राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। इस मुसीबत की घड़ी में जहां मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, वहीं मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का बहुत ज्यादा खेद हो रहा है। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस धरती पर अभी सच्चाई और अच्छाई जिंदा है। राम राम।